चलिए नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। मैं आज क्लास 10th मैथ की अपनी 5.2 चल रही है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 18 है। आपसे कहा किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पद का योग 24 है। मतलब चौथे किसे आप लिखोगे, ये चार चौथे और आठवें पद का योग 24 है। देखिए छात्रों, 24 है। ठीक है, कि चौथा पद है प्लस आठवां पद का योग 24 है। अब ध्यान दियो, ए चार को इसे आप ऐसे लिखो, ए प्लस के 3D लिख सकते हो। इसे आप लिखे हो ए प्लस के 7D बराबर में 14। ध्यान दियो, ए आपका 2A, 7 और 3 10D बराबर 24। ये आपका समीकरण एक है। अब आपसे कहा सेकंड शर्त से कहा है कि छठे और 10वें पद का योग 44 है। आप लिखिए सेकंड शर्त से कहते लकी छठे और 10वें पद का योग, मतलब A6 प्लस A10 का योग 44 है। अब A6 को आप ऐसे लिखे हो, A प्लस के 5D, इसे लिखे हो A प्लस के 9D बराबर में 44। अब देखिए छात्रों, A आपका 2A, 9 और 5 14D बराबर में 44। ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, इन दोनों समीकरण अवलोकन में शेयर कर दीजिए। ठीक है, इन दोनों को आपके ए और डी के मान आए हैं। तब आपसे बोला प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले आप ए डी निकाल लो। देखो लिखो समीकरण समीकरण एक बा दो से, ये आपका समीकरण एक है 2A प्लस 10D बराबर 24। ये आपका समीकरण 2 है 2A प्लस के 14D बराबर में 44। अब देखिए छात्रों, प्लस प्लस माइनस, ये भी माइनस का ये आपका कैंसिल हो जाएगा। प्लस के 10 है, माइनस के 14 है, तो माइनस के 4D बचे। प्लस के 24 है, माइनस के 44, तो माइनस के आपके 20 बचे। अब माइनस से माइनस कैंसिल करिए, 4D बराबर 20, 4 पंचे 20, मतलब डी बराबर आपके पास 5 आ गया। ये आपके पास डी का मान है। अब डी का मान आप समीकरण एक में रखिए, ए आप दो में रखिए। यहां से आप ए का मान निकालिए। लिखिए एक, देखिए डी का मान समीकरण एक में रखने पर लिख सकते हो आप। तो आप लिखिए 2A प्लस 10D बराबर 24। रखने आपको इसमें डी की जगह पे 5 आप रखिए। लिखिए 2A प्लस 10D की जगह पे 5 बराबर में 24। ये आपका होगा 2A 10 पन्ना 50 बराबर में 24। अब 50 को उधर भेज दो तो 2A प्लस 24, सॉरी माइनस के 24 और माइनस के 50, ये आपके बचे माइनस के 26। इससे आपका तो ये आपका 13 होगा। मतलब डी का आपका माइनस के 13 आ गया। अब इसी आपसे ध्यान दिए छात्रों, आपको तीन पद चाहिए। प्रथम पद आपका A1 होता है, दूसरा A2, तीसरा A3 होता है। ठीक है, A1 आपका A के बराबर ही है, मतलब यहाँ पर माइनस के 13 आ गया। अब आपको A2 चाहिए, तो A2 बराबर होता है A प्लस डी। ए के तो आप रखिए, कितना एक मान आपका एक आया माइनस के 13, डी का मान आपका 5 आया, मतलब आपके माइनस के 8 बचे। आपका दूसरा पद हो गया। अब आपको तीसरा पद चाहिए। देखिए A3 बराबर आपका होता है A प्लस के 2D। ए की जगह रखिए माइनस के 13, डी के जगह पे 5 रखिए, माइनस के 13, 5 दूनी 10, आपके माइनस के 3 बचा। ये आपका जो है तीसरा पद हो गया। ठीक है, यही सवाल का आंसर है। ठीक है, सब करिए। फिर अब इससे आगे देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर है 19। ठीक है, पहला विषय लोग करिए, 19 देखिए फिर आप। 19 देखिए इससे आगे। देखिए 19 में आपसे कहा है, क्वेश्चन नंबर 19।
आपसे कहा सुब्बा राव ने 1995 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। प्रथम 5,000 था, ठीक छात्रों, 5,000 इसने आरंभ किया। फिर आपसे कहा और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि होगी, हुई, ठीक है। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? देखिए छात्रों, अगले वर्ष से मिला 5,200, उससे बस 5,400 मिला, इसी हिसाब से उसकी 200 की वृद्धि होती जा रही है। अब आपसे कहा किस वर्ष का वेतन जो है 7,000 हो जाएगा, मतलब अंतिम पद आपका एन है, कितने समय बाद ये 7,000 होगा, ठीक है। तो आप देखिए इसमें आपका ए बराबर 5,000 है, बी बराबर 200 है, अंतिम पद एन लिखते हैं इसे 7,000 है। हमसे पूछा कितने समय बाद, मतलब एन बराबर आपसे पूछा है, ठीक है। अब आप लिखिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। क्या करना है आपको? एन की जगह पे 7,000, ए की जगह पे 5,000 प्लस एन की जगह पे एन, डी की जगह पे 200 रखिए आप, ठीक है। अब 5,000 आप इधर ले आओ, आपके 2,000 बचे घटाने पे 7,000 में से, ठीक है। बराबर उसमें आप गुणा करिए, देखिए छात्रों 200 एन माइनस के 200, ये 200 आप इधर ले आओ, आपके 2,200 हो जाए, बराबर में 200 एन, जीरो हटा दो आप, बच्चा आपका एन बराबर 22, सॉरी एन बराबर 22/2, 11, मतलब 11 वर्ष बाद उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। देखिए सुब्बा राव का 11 वर्ष बाद वेतन 7,000 हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर है। फिर अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर बी, देखिए इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है, ठीक है। बी देखिए इससे आगे, देखिए छात्रों 20 में आपसे कहा है, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहा रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1,75 बढ़ती गई। यदि इनमें सप्ताह में उनकी बचत 20,75 हो जाती है तो इन ज्ञात कीजिए। अब देखिए छात्रों, प्रथम सप्ताह में से 5 थी, ठीक, अगले दिन उसकी वृद्धि वही 1,75 की, कितनी वही 1,75 की अभी होगी 6,75 हो जाएगी, ठीक है। अब आपसे कितने समय बाद उसकी बचत जो है 20,75 होगी, 20,75। अब देखिए छात्रों का ए बराबर 5 है, ठीक है, बी बराबर आप इसमें से इसे घटाओ, आपके पास 1,75 बचे, ठीक है। अंतिम पद आपके पास ए एन है, ये आपका 20,75 है, आपसे एन पूछा है, ठीक है। तब देखिए आपका सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। क्या करना है आपको? एन की जगह पे 20,75, ए की जगह 5, एन की जगह एन, बी की जगह 1,75 होगा, ठीक है। अब ये 5 आप इधर ले आओ, आपके बचे 15,75, 15,75 बराबर एन माइनस 1 इंटू में 1,75, ठीक है। अब देखिए छात्रों, देखिए एन माइनस 1 बराबर में 1,75 में भाग दे दो, ठीक है। देखिए 15,75 बटे 1,75, जब आप इसमें भाग दियो तो ये नौवा है, ठीक है। तो देखिए एन माइनस 1 बराबर में 9, एन बराबर 9 प्लस 1, एन बराबर 10, ई आपका है। अब आप लिखिए कि रामकली का वेतन 10 वर्ष बाद 20,75 होगा, ठीक है, इसे हम करिए। इससे आगे देखिए अगली प्रश्नावली 5, ठीक है, 5.3 अगली वीडियो में।